सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। हाथ पाँव मुख नैन नासिका, श्रवणा संग कमावे। कह सुख राम उपजेता संग, पाछा फेर गमावे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने ये हमारे इंद्रियों को इसलिए दिया है कि इनसे हम साधन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लें, परमात्मा स्वरूप हो जाए। जैसे साधन दिया है वो इसलिए कि उस साधन पे बैठ के, साधन के द्वारा हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएं। तो हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवण कान, ये सब इंद्रियां भगवान ने क्यों दी हैं? इनके सहारे हम भक्ति करके उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकें। हम अपने अवगुणों को हटा के, मन के ऊपर जमे हुए मैल को हटा के परमात्मा स्वरूप बन जाए, निर्मल हो जाए। इसके लिए हमको परमात्मा ने ये इंद्रियां दी हैं। और इंद्रियों का जो राजा है वो है मन। मन को निर्मल करना है किसके द्वारा? इन इंद्रियों के द्वारा। अब यहाँ पे विचार करने वाली बात है कि इंद्रियों का राजा है मन, यानी प्रजा राजा को कैसे निर्मल कर सकती है? बड़े को छोटा कैसे निर्मल कर सकता है? ये तभी संभव है जब राजा कमजोर होता है। इंद्रिन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध। कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। इंद्रियों के बस में मन अगर है, यानी प्रजा अगर राजा को अपने बस में करके रखे हुए है, तो वहां का शासन ठीक नहीं होगा। राजा को इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए, मन को इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। लेकिन इंद्रियों ने राजा को ही बस में कर रखा है। जब राजा अपने प्रजा को बस में करके रखेगा, उनके ऊपर शासन करेगा, तो प्रजा ठीक चलेगी। और अगर प्रजा ठीक चलेगी तो शासन व्यवस्था भी ठीक चलेगा। इन इंद्रियों से ही हम पाप कमाते हैं, इन इंद्रियों से ही हम पुण्य कमाते हैं। पुण्य कब कमाएंगे, शुभ कर्म कब करेंगे? जब मन रूपी राजा का इंद्रियों के ऊपर शासन होगा। और मन रूपी राजा जब चरित्रवान होगा, मन रूपी राजा जब अपने अनुशासन करने में, शासन करने में सक्षम होगा, तब वो इंद्रियों को अपने बस में कर सकता है। जब राजा खुद ही चरित्रहीन होगा, जब राजा खुद ही निर्णय लेने में अक्षम होगा, तो इंद्रियां स्वच्छंद हो जाएंगी। और इंद्रियां अगर स्वच्छंद हो गई हैं तो वो पापाचार में लिप्त हो जाएंगी। क्योंकि इंद्रियों का जो राजा है, हर इंद्रियों का एक राजा है देवता, और हर इंद्रियों पे देवता बैठे हुए। और ये देवता हमको शुभ कर्म करके परमात्मा से मिलने में बाधा डालते हैं। ये देवता चाहते हैं कि सब के सब हमारे बस में रहें, यानी मन देवताओं के बस में रहे। इसके लिए देवता लोग समय अनुकूल देख के इंद्रियों को भोगों में लगा देते हैं।
इंद्रियों को सुख देने लगते हैं और इंद्रियों का सुख पाके मन खुश हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को बस में रखना है तो मन को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और मन ताकतवर बनता है भजन करने से। जितना ज्यादा प्रेम हमको सत्व गुण में होगा, भजन में होगा, प्रेम होगा, मन हमारा उतना ही शक्तिशाली होगा। और जितना मन शक्तिशाली होगा, यानी राजा जितना शक्तिशाली होगा, प्रजा उसके अधीन बनी रहेगी। तो हमको मन को शक्तिशाली करना है, और मन को शक्तिशाली करने के लिए हमको भजन करना है। तन पवित्र गुरु सेव से धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हुए सुमिरन से तीनों विधि कल्याण। बोलो राम। 3 साधन है। तन पवित्र हो गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हुए सुमिरन से। मन बलवान कब होगा? जब हम सुमिरन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। उससे तो इंद्रियों का ही संतुष्टि होता है, इंद्रियां बलिष्ठ होती हैं। हमको बलिष्ठ करना है मन को। मन बलिष्ठ होगा तो वो इंद्रियों पे शासन कर सकता है। मन को बलिष्ठ करना है तो केवल एक ही साधन है, वो है गुरु ज्ञान, भजन, सुमिरन, शुभ कर्म। और ये होंगे किसके द्वारा? ये होंगे इंद्रियों के ही द्वारा। लेकिन वो कब होगा? जब मन इंद्रियों के ऊपर शासन करेगा। जब इंद्रियों के ऊपर कोई शासक होगा, राजा होगा, जैसे प्रजा के ऊपर जब कोई शासक होता है, राजा होता है, तो प्रजा बिगड़ती नहीं, वो शुभ कर्म करती है। अम्बरीश राजा ने, रुक्मांगद ऋषि ने, इन लोगों ने अपनी प्रजा को धर्म से लगाया। और राजा अंग ने क्या किया? वो पापाचार में लग गया। वो इतना पाप किया कि प्रजा खुद पापाचार में लिप्त हो गई। जैसे जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर होगा, घूसखोर होगा, तो प्रजा में अराजकता व्याप्त हो जाएगी, वो भी अनैतिक कार्यों में लग जाएंगे। लेकिन राजा अगर सशक्त है तो प्रजा कितनी भी बिगड़ी हुई होगी, लेकिन उसको भय होगा। जब वो ऋषियों ने ये देखा कि बेन अब बहुत ही ज्यादा पाप में लिप्त है, तो उन्होंने उसको श्राप दे के मार डाला। महापापी राजा बेन को संतों ने श्राप दे के मार डाला। जब राजा नहीं रहा तो प्रजा निरंकुश हो गई और प्रजा पापाचार में लिप्त हो गई। संतों को चिंता हुई कि अब किसको राजा बनाया जाए। तो उस पापी राजा के शरीर का मथन किया गया और मथन करके राजा पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु भगवान के अवतार माने जाते हैं। जब पृथु राजा राजभार को संभाले, प्रजा में सुशासन को लाने का प्रयास किया, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पृथु के पिताजी उस पापी राजा के पापाचार से पृथ्वी ने
अपने गुणों को छुपा लिया था। पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, जिससे प्रजा बड़ी दुखी हो गई थी। लोगों ने राजा पृथु से प्रार्थना किया कि पृथ्वी माता ने अन्न देना बंद कर दिया है, जो भी अन्न डाला जाता है वो भी अन्न वो पृथ्वी माता खा जाती हैं और उसके बदले में कोई फसल देती नहीं। पृथु ने ये जो ऊबड़ खाबड़ जमीन था उसको समतल करना चालू किया। पृथु पराक्रम, आज ने गुरु महिमा के पाठ में लिखा है, पृथु पराक्रम माय ध्यान ध्रुव ज्यों से जानो। पृथु पराक्रम, पृथु के समान हमारे गुरु महाराज पराक्रमी थे। यानी पृथु ने क्या किया? पृथु ने इस जमीन को समतल किया, खेती योग्य बनाया और फिर माता पृथ्वी को, जो वसुंधरा उनकी धर्मपत्नी के रूप में जानी जाती थी, उनसे उन्होंने कहा कि आप अन्न उपजाओ। लेकिन माता पृथ्वी ने कहा कि इस तरीके से मेरी मर्यादा का हनन होगा, आप अपने पराक्रम से ही अन्न का उत्पादन करिए। राजा पृथु ने बहुत ही पराक्रम से इस पृथ्वी को उपजाऊ बनाया और इसको अन्न के लिए तैयार किया। जब राजा सही होता है तो प्रजा भी सही होती है। जब राजा ही गलत है तो प्रजा कैसे सही हो सकती है? क्योंकि हर छोटा आदमी अपने बड़ों का अनुसरण करता है। इसलिए बड़ों को चाहिए कि वो अपने छोटों को ज्ञान देने के लिए खुद वैसा ही आचरण करें। जैसा सास आचरण करती है, बहू भी वैसी ही बन जाती है। इसलिए सास को चाहिए कि वो बहू के संग या बहू के सामने ऐसा व्यवहार करे जिससे बहू खुद अपने आप में सुधार लाके सास के योग्य बना ले। यहां कहने का भाव मेरा ये है कि मन इतना सात्विक हो कि इंद्रियां अपने आप ही सात्विक हो जाएंगी, और मन अगर सात्विक नहीं है, मन तामसिक है, तो इंद्रियां तामसिक ही होंगी। मन का प्रभाव इंद्रियों पे पड़ता है और मन बड़ा भोला है। मन एक ही जगह एक बार में लगता है, दो जगह नहीं लगता। तो मन को अगर सात्विक बनाते हैं हम, तो इंद्रियां अपने आप सात्विक हो जाएंगी। मन और इंद्रियों का ऐसा मिलन है, ऐसा समन्वय है कि इंद्रियां वही काम करती हैं जो मन चाहता है, और मन जैसा चाहता है इंद्रियों से वही काम करा लेता है। एक दूसरे के पूरक हैं। अब एक दूसरे के जब ये पूरक हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मन को सात्विक करने के लिए वैसा ही वातावरण बनाना चाहिए, भजन करना चाहिए, सद्गुरु की संगत करनी चाहिए। करत करत अभ्यास से, किस बात का अभ्यास? भजन का, सत्संग का, सात्विक शुभ कर्म का। ये हमको ध्यान रखना है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। इंद्रियों का घोड़ा बहुत तेजी से बेलगाम होकर भागता है, अगर मन इसको कंट्रोल नहीं करे, नियंत्रित नहीं करे तो।
पाप का बाप है आँख, पाप का बाप है लोभ, और पाप का बाप है दरवाजा क्या है? पाप का दरवाजा है आँख। पाप की माता है ममता। पाप का बाप कौन? लोभ। पाप का दरवाजा कौन? आँख। पाप की माता कौन? ममता। इनको पहचानना है। जब बिल्व मंगल जी महाराज जब उस वेश्या के पीछे पड़ गए और वेश्या के प्रेम में इतने पागल हो गए कि वेश्या के तिरस्कार करने के बाद भी बिल्व मंगल जी महाराज वेश्या के पास आते जाते रहे, और जब श्राद्ध पक्ष वाले दिन भी वो श्राद्ध को छोड़ के वेश्या के पास गए तो उस वेश्या ने कहा कि धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम अपने पितरों का तर्पण करने के बजाय इस हाड़ मास के पुतले में अपना सुख, निजी सुख तलाश करने आए हो। ये बात लग गई और बिल्व मंगल जी महाराज जंगल में जाके तप करने लगे। लेकिन इस तप में उनका एक हठ था, उनकी एक जिद थी, उनका एक भाव आवेश था। राम जी की कृपा से नहीं, एक जिद की वजह से वो पड़ गए कि अब मैं भजन करूंगा, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अंतर मन में तो उसका प्रेम भरा ही हुआ था। और जब एक दिन एक औरत को देखा जो उस वेश्या के शक्ल से मिलती जुलती, उसके शरीर का बनावट उसके शरीर से मिलता जुलता, तो बिल्व मंगल जी महाराज उस औरत के साथ धीरे धीरे उसके घर तक पहुंच गए। और जब उसके घर जाके एक टक घर को ही घूर रहे थे, उस औरत का पति आया। उसने कहा, महाराज क्या बात है, मेरे घर को क्यों घूर रहे हो? उसने कहा, इस घर में एक औरत है, उस औरत से हमको स्नेह है। क्योंकि वो मेरी प्रेयसी के जैसी लगती है, मुझे उसका दर्शन करना है, मुझे उसको देखना है। उस आदमी ने कहा, महाराज आप बैठिए, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। वो आदमी जाके अपने पति कि तू श्रृंगार करके महाराज के पास जा, महाराज तुझे देख के आत्म सुख पाने वाले हैं। और जब वो स्त्री श्रृंगार करके उनके पास पहुंची, बिल्व मंगल जी को बहुत झटका लगा और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं रूप को पकड़ के बैठा हूं और ये आदमी मुझसे कितना महान है जो मेरी संतुष्टि के लिए अपनी पत्नी को ऐसा किया है। फिर बिल्व मंगल जी को एक ही बात ध्यान आया कि ये सब कारण क्या है, ये सब आंखों का दोष है। तो उन्होंने उस स्त्री से कहा कि बेटा तुम मेरे लिए 2 सुई लाके दे दो। उस औरत ने समझा कि महाराज को सुई की कोई आवश्यकता होगी। वो 2 सुई ले आई, उनके हाथ में दे दी। बिल्व मंगल जी ने उन दोनों सुइयों को अपने आंख में घुसेड़ के आंख को फोड़ दिया। पाप का ये दरवाजा बंद कर दो हमेशा के लिए। बिल्व मंगल जी ने दोनों आंखों को फोड़ दिया, क्योंकि आंख से दृश्य देखते हैं, दृश्य का प्रभाव मन पे पड़ता है और मन विचलित होता है। मन अगर बलिष्ठ नहीं है तो वो इंद्रियों के अनुभव से प्रभावित होता ही है। हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवणा संग कमावे, इन्हीं अंगों से पाप कमाते हैं। कै सुख राम उपजे तासंग पाछा फेर गमावे, ये इन्हीं के संग पैदा होता है, इन्हीं के संग नष्ट होता है। इसलिए हमको मन को बलिष्ठ करना है, इंद्रियों को
कंट्रोल करना है तो मन को बलिष्ठ करना है। जो ताकतवर होगा वो रुकेगा, उसकी सत्ता उस पर होगी। इंद्रियां अगर बलिष्ठ होंगी तो मन को अपने बस में कर लेंगी, मन बलिष्ठ होगा इंद्रियों को बलिष्ठ भी कर लेगा, इंद्रियों को बस में कर लेगा। इंद्रियों को बस में करना है तो मन को बलिष्ठ करना है, और मन को बलिष्ठ करना है तो भजन करना है, भजन करना है तो संगत से लगे रहना है। संगत में लगे रहने से भाव पैदा हो जाता है, और संगत बिना गुरु के नहीं होती। इसलिए हमेशा गुरु के शरण में लगे रहें। गुरु के शरण में लगे रहेंगे, संगत अच्छी मिलेगी, हमेशा संगत अच्छी मिलेगी तो हम बुरी भावनाओं से दूर रहेंगे। भजन करेंगे, भजन करेंगे, मन बलिष्ठ होगा, मन बलिष्ठ होगा तो इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेगा, और जब इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेगा तो हम सहज में ही अब आनंद पद को पा जाएंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।